मोदी आज भाजपा के प्रचार को धार देने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की एकता पर लगातार हमला कर रही है। भाजपा को बदनाम करने के लिए उसको भारत को बदनाम करने में शर्म नहीं आ रही, इसलिए अब कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहना है। आज की कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। कांग्रेस को अब झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती है। कांग्रेस हर रोज एक नया झूठ बोलती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने रिफाइंड ऑयल के मूल शुल्क को 32% बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके कारण सोयाबीन को भी बड़े पैमाने पर इससे लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में इस प्रकार के निर्णय की अपेक्षा भी कर रही थी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं। मरीजों का बोझ कम करने के लिए अब से 2 घंटे ज्यादा ओपीडी खुली रहेगी। सरकार 1 सप्ताह में अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंध पूरा करेगी। वेतन बढ़ोतरी की मांग 3 महीने के अंदर पूरी की जाएगी। 400 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया महीने के अंदर पूरी की जाएगी। कांग्रेस ने अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा को हरियाणा के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। हरियाणा में कांग्रेस ने 89 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने भिवानी की एक सीट सीपीआई-एम के लिए छोड़ी है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा चुनाव के लिए गहलोत, माकन और बाजवा को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शिमला के मस्जिद विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वहां हिंदुओं की एकजुटता की तारीफ करते हुए कहा कि शिमला के हिंदुओं ने पूरे देश को एक मॉडल दे दिया। शिमला के हिंदू एकत्रित हो गए। सरकार को और वक्फ बोर्ड को अवैध मस्जिदों को तोड़ने के लिए बयान देना पड़ा। मैं देश के हिंदुओं से कहता हूं, शिमला की तरह कई क्षेत्रों में लाखों मस्जिद अवैध बनी हुई हैं। उनको चिन्हित करो और एकत्रित हो, क्योंकि ये मस्जिद हिंदुओं के खिलाफ है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान न कि केवल उस दल को हुआ, बल्कि पूरी राजनीति को हुआ। सीताराम येचुरी को मैं 20-25 सालों से जानता हूँ। उनकी राजनीति, उनका सौम्य व्यवहार और पैनी समझ की कमी हमें बहुत महसूस होगी। उन्होंने देश की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नौजवान समझते हैं कि पीडीपी ही वो पार्टी है जिसने हमेशा उनके बारे में सोचा है। मैं उमर अब्दुल्ला को चुनौती देती हूँ। उन्होंने अपने शासन के दौरान कई युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मैंने भाजपा सरकार से हाथ मिलाया, 12,000 एफआईआर वापस करवाई। विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पिछले 1 महीने से डॉक्टर, छात्र और छात्राओं ने लगातार खुले आसमान के तले धूप और बारिश का मुकाबला करते हुए अपना आंदोलन जारी रखा है। एक बार नहीं 100 बार वे ममता बनर्जी से गुहार लगाते रहे कि वे एक बार प्रदर्शनकारियों से मिले। वे मुलाकात करने तो गई, लेकिन अपनी चालाकी छोड़कर नहीं गई। हिंदी दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पैरवी की है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसका फायदा भी विश्व पटल पर देश हासिल कर सकता है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे महिलाओं को करोड़पति बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प 1500 रुपए पर नहीं रुकेगा। हम अपनी बहनों को करोड़पति बनते देखना चाहते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अगर महिलाएं सशक्त होती हैं तो देश सशक्त होता है।